नमस्कार दोस्तों, क्या आपका यूपीआई हैक हो सकता है? जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम चलाते हैं तो क्या उसको कोई हैक कर सकता है? तो अगर हैक कर सकता है तो कैसे हैक कर सकता है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं ईव ऑनलाइन। तो आपका यूपीआई हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर एक शब्दों में बताऊँ तो आपका यूपीआई हैक नहीं हो सकता है। तो अगर यूपीआई कोई हैक कर सकता है तो कैसे हैक कर सकता है? क्योंकि आपको पता ही है जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम बनाने जाते हैं, जैसे यूपीआई आप बनाने जाते हैं किसी भी ऐप में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी यूपीआई बनाने जाते हैं तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पहला नंबर तो आपका जो बैंक में रजिस्टर है वही नंबर आपका सेम उस मोबाइल में रहना चाहिए। उसके बाद से जैसे ही आपका बैंक से ओटीपी लेता है उसके बाद से आपको डेबिट कार्ड का यानी एटीएम कार्ड का डिटेल्स वहाँ पे भरना रहता है। उसके बाद से अगर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का डिटेल्स नहीं भरते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ गया, क्योंकि बहुत सारे लगभग सभी बैंकों ने आधार कार्ड से भी यूपीआई का ऑप्शन दे दिया है। आधार कार्ड से यूपीआई बना सकते हैं। तो आपका यूपीआई या गूगल पे, फ़ोन पे हैक करने के लिए मतलब दूसरे फ़ोन में बनाने के लिए पहला तो आपका सिम कार्ड चाहिए या आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए और आपका या तो आधार कार्ड चाहिए। मतलब सिम कार्ड, आधार कार्ड या डेबिट कार्ड, ये तीनों किसी व्यक्ति के पास है तभी आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वो इंसान बना सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ उसके पास नहीं है तो आपका गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम नहीं बना सकते, मतलब आपका यूपीआई हैक नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होगा कि क्या मेरा क्यूआर हैक हो सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे दुकान पे आप देखते होंगे कि पेमेंट करने के लिए क्यूआर लगा होता है। तो क्यूआर को कोई हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि क्यूआर बस ओनली पेमेंट के लिए होता है कि आपने स्कैन किया और उसके बाद से आपने पेमेंट किया। तो वो हर जगह क्यूआर लगा रहता है, वैसे ही आपका भी क्यूआर है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। वो बस एक प्रोसेस है कि आपने स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, तो आपका क्यूआर भी कोई हैक नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि क्या यूपीआई आईडी कोई हैक कर सकते हैं? जैसे आपके मोबाइल नंबर से बना रहता है या आपके नाम से रहेगा, उसके बाद से एसबीआई का अकाउंट है या एक्सिस का, तो उस पर @ लिखा रहेगा, उसके बाद से ओके एसबीआई या ओके एक्सिस वगैरह लिखा रहेगा। तो यूपीआई आईडी स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, बगल में आप देख सकते हैं। तो उसको भी कोई हैक नहीं कर सकता। वो भी एक पेमेंट का मेथड है। जैसे यूपीआई आईडी आपने डाला, उसके बाद से पेमेंट कितना करना है उसको डाल दिए, तो आपका यूपीआई आईडी भी कोई हैक नहीं कर सकता है। चौथी बात यह है कि अगर आपका फोन बाय द वे गुम हो जाता है, मतलब खो जाता है या कहीं चोरी हो जाता है, तो भी आपका गूगल पे या फोन पे है उससे कोई पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यूपीआई उसको पता ही नहीं है। यूपीआई अगर पता ही नहीं, यूपीआई को फॉरगेट करना चाहेगा तो उसमें फॉरगेट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, मतलब डेबिट कार्ड होना चाहिए, या डेबिट कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तभी वो यूपीआई को फॉरगेट कर पाएगा। क्योंकि अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ है तो सिम कार्ड तो उसी में लगा हुआ है, तो सिम के तो हो सकता है नहीं, बस आपका डेबिट कार्ड होना चाहिए या उसका मतलब आपका आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, तभी आपका यूपीआई चेंज कर पाएगा, फॉरगेट कर पाएगा। क्योंकि अगर मेरा फ़ोन गायब होता है तो उस दूसरे इंसान को थोड़ी ना पता है, कोई चुरा लेता है या कहीं गायब हो जाता है तो उसको थोड़ी ना पता है कि मैंने अपने बैंक पे यूपीआई में क्या, मतलब मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है या यूपीआई पिन क्या है। तो यूपीआई पिन उसको पता रहेगा तभी मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी पेमेंट कर पाएगा। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है, तो आप अपना जो भी है यूपीआई वगैरह वो इस्तेमाल दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड पता होना चाहिए यूपीआई का पेमेंट करने के लिए, तभी वो कर पाएगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो पहला नंबर तो अपना सिम कार्ड बंद करवा लें। सिम कार्ड बंद हो जाएगा तो कोई भी काम उस फ़ोन से नहीं कर सकता है। उसके बाद से अपना सिम कार्ड नया निकलवा के अपने दूसरे मोबाइल में यूपीआई को बना सकते हैं। तो सीधी बात यह है कि यूपीआई को मतलब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम को कोई हैक कर ही नहीं सकता है। हैक करने का कोई प्रोसेस नहीं है, यूपीआई को कोई हैक कर ही नहीं सकता। आप सभी को पता है कि यूपीआई बनाने के लिए सिम कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, तभी आप यूपीआई को बना सकते हैं। तो ये सारा आपके पास होता है तभी आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम बना पाते हैं, क्योंकि आप सभी को ये बात पता ही है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यूपीआई आईडी कोई हैक कर ही नहीं सकता है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपका क्यूआर हैक हो सकता है और ना ही आपका यूपीआई आईडी हैक हो सकता है और ना ही आपके मोबाइल नंबर से आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कोई हैक कर सकता है। सबसे पहले आपका यूपीआई हैक करने के लिए आपका सिम कार्ड उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, मतलब वही नंबर सेम होना चाहिए जो बैंक में आपका रजिस्टर है, तभी आपके गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम का कुछ कर सकता है, मतलब अपने मोबाइल में बना सकता है। हर कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए तभी बन सकता है। आप निश्चिंत रहिए, अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का जो यूपीआई पिन होता है उसको हमेशा बदलते रहिए और आपके मोबाइल पे किसी प्रकार का कोई ओटीपी आता है, बिना पढ़े या बिना समझे ओटीपी ना शेयर करें, ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि आपका यूपीआई हैक नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।